मॉर्निंग क्लास। हाँ भाई, हिंदी मीडियम। आज से आप लोगों का जो पेपर स्टार्ट होगा, जूलॉजी में कितने पेपर होते हैं? सुनाई नहीं दिया, थोड़ा तेज बोले। जूलॉजी में कितने पेपर होते हैं आप लोगों के में? 3। गुड। इसी तरह आवाज आनी चाहिए सभी स्टूडेंट्स की। 3 पेपर होते हैं। आप लोगों को यहाँ पैटर्न बताया जा रहा है, ठीक है? आप लोगों को पैटर्न बताया जा रहा है कि सेकेंड ईयर का पैटर्न जो है जूलॉजी का, वो किस तरह से है, क्या क्या उसकी मार्किंग होती है, ठीक है? आप लोगों को रट लेना है, जिस तरह लास्ट ईयर मैंने आप लोगों को बताया था कि वाइवा में पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए। लीजिएगा। लिख लिया? लिख लिया? देखिए, आपके जूलॉजी में जो फर्स्ट पेपर है वो होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है? इसे हम हिंदी में लिख सकते हैं अकशेरुकियों की संरचना व कार्य, ठीक है? इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है? आपको जो अकशेरुकी है, अकशेरुकी मतलब, अकशेरुकी का मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा क्या होता है। हाँ भाई, बताएं जरा मुझे। हड्डी नहीं होती उसमें? अच्छा। और और कशेरुक दंड, आपका जो एक पर्टिकुलर जो वर्ड आना चाहिए, आप लोगों को जो पर्टिकुलर एक लक्षण होना चाहिए, वो क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं था, कशेरुक दंड उपस्थित होता है उसमें, ठीक है? अगर हम बात करें तो इसमें आपको इनवर्टिब्रेट्स के स्ट्रक्चर पढ़नी है, संरचना पढ़नी है, वो उनके कार्य पढ़ने हैं, ठीक है? किस तरह उनकी पूरी संरचना होती है, उनको किस तरीके से फिर हम आगे डिफाइन करते हैं। सेकंड पेपर है आपका फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है? फिजियोलॉजी मतलब जो आप लोग अब तक पढ़ते आए हैं ना, कि पाचन तंत्र, जितने भी आपके तंत्र होते हैं, ठीक है, वो सब आपको इसे पढ़ने को मिलेंगे फिजियोलॉजी में। इसे हम बोलते हैं हिंदी में कार्यकीय। फिजियोलॉजी मतलब कार्यकीय, हमारी जितनी फिजियोलॉजी होती है हमारी बॉडी की, ठीक है, वो सब इसमें पढ़ने को मिलेगी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री।
ठीक। थर्ड पेपर है इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इम्यूनोलॉजी को हिंदी में बोला जाता है प्रतिरक्षा तंत्र, लिख लो इसको चाहे तो, या प्रतिरक्षा विज्ञान, सूक्ष्म जैविकी एवं जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग बात करें क्लास, तो देखिएगा, पहला है आपका प्रतिरक्षा विज्ञान, जो भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, सेकंड सूक्ष्म जैविकी एंड थर्ड इज आपका जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, आपका पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड कितने कितने मार्क्स के होते हैं, कोई बताएगा मुझे? मार्किंग वही है जो हमने लास्ट ईयर में की थी। क्या होता है पेपर फर्स्ट, कितने मार्क्स का आता है? 33 मार्क्स का। सेकंड पेपर 33 मार्क्स का। फोर्थ 34 मार्क्स का। ठीक है, फिर रह जाता है आपके प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कितने मार्क्स के होते हैं भाई, बताइए? ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आया? पेपर सेकंड हो या थर्ड हो, तीनों ही पेपर में होंगे आपके 3 सेक्शन, एज यूजुअल जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में स्टडी किया था। ठीक है, इसमें भी आपके सेक्शन ए, बी और सी। ठीक है, सेकंड ईयर की एक अच्छी बात पता है क्या है, आपका बॉटनी और जूलॉजी का सिलेबस बहुत हद तक मैच करता है, बहुत हद तक से। हाँ, बॉटनी सेकंड ईयर का, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो इतना नहीं करता, थर्ड ईयर में तो खैर पूरी पूरी बुक कर जाती है, लेकिन सेकंड ईयर में बहुत करता है। जैसे फर्स्ट पेपर जो है आपका, ठीक है, इसमें बॉटनी और जूलॉजी में से सेक्शन ए, बी और सी कुछ भी मैच नहीं करेगा, ये आपको अलग ही पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें अपने सेकंड पेपर की, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसमें जो आपका सेक्शन ए, बी और सी होगा, ठीक है, सी सेक्शन में आता है आपका बायोकेमिस्ट्री। ठीक, ये आपका बॉटनी जूलॉजी का सेम है। ठीक है, इसमें आप लोगों को सी सेक्शन एक ही बार तैयार करना है और बॉटनी जूलॉजी दोनों में काम आ जाएगा। ठीक, वहीं अगर हम लोग बात करें अपने थर्ड पेपर के बारे में, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, तो इसमें आपका सेक्शन ए, ठीक है, इम्यूनोलॉजी, सेक्शन बी माइक्रोबायोलॉजी और सेक्शन सी बायोटेक्नोलॉजी। इम्यूनोलॉजी बॉटनी में नहीं आती है भाई, इम्यूनोलॉजी का तो कोई मतलब नहीं ना उससे, पेड़ पौधों में कहाँ होगा आपका इम्यून सिस्टम, ये तो हमारी बॉडी में होता है जनरली, तो सेक्शन ए नहीं मिलेगा आपको। लेकिन हाँ, सेक्शन बी और सेक्शन सी, इसके काफी हद तक टॉपिक आपको दोनों में कंबाइन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है इसमें। अब बैक्टीरिया तो आपका बॉटनी में भी आता है, जूलॉजी में भी आता है, मैं तो प्रोकैरियोट हूँ। ठीक है, तो उसकी स्टडी आपको दोनों में करनी होती है, तो दोनों में ही आपका माइक्रोबायोलॉजी तो बहुत ज्यादा हद तक मिलती है। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी में से भी काफी हद तक कुछ टॉपिक मिल जाते हैं, जैसे वेक्टर जीन ट्रांसफर वगैरह। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो यहाँ पर आपको बॉटनी और जूलॉजी कुछ अलग अलग करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको एक ही बार में करना है और अच्छे से तैयारी कर लेना। ठीक है, सिलेबस बहुत ज्यादा हार्ड होता है क्लास, इसलिए थोड़ा सा तैयारी आप लोगों को अभी से करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें फिर। आज से आपका पेपर जो स्टार्ट होगा वो है पेपर थर्ड। ठीक है, आप लोग इसको लिखेंगे नहीं अभी, मैं लिखवाऊंगी आप लोगों को बोलकर। ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश में लिखूंगी, आप लोगों को हिंदी में लिखवाऊंगी पूरा सिलेबस। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाएगा। थर्ड
पेपर में आपका सेक्शन ए जो है वो होता है इम्यूनोलॉजी, ठीक है। इम्यूनोलॉजी में आप लोगों को स्टडी किसकी करनी है जनरली, एक तो इसकी आ जाएगी हिस्ट्री, हिस्ट्री, डेफिनेशन, स्कोप, सिग्निफिकेंस, ठीक है, कि आखिर इम्यूनोलॉजी होती क्या है, उसका पूरा इतिहास क्या है, उसके स्कोप क्या है और आने वाले में उसका महत्व क्या है। समझ में आया। साथ में इसमें आती है आपकी इम्यूनिटी सेल्स, ठीक है, प्रतिरक्षक जो कोशिकाएं आपकी, ठीक है, प्रतिरक्षी कोशिकाएं, वो सभी आपको इसमें पढ़ने को देखने को मिलेंगी, ठीक है। एंटीजन मतलब प्रतिजन, ठीक। एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन मतलब प्रतिजन प्रतिरक्षी अभिक्रियाएं, ठीक। CMI एंड AMI, ठीक है, ये क्या होती है, देखिए CMI सेल्यूलर मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, सेल्यूलर मीडिएटेड इम्यूनिटी, और AMI मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। इसमें आप लोगों को जब आगे आएंगे तब हम लोग बताएंगे। नेक्स्ट है MHC। MHC क्या होता है, ये होता है आपका मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो इसका पहले सिलेबस लिख लीजिए, फिर मैं इसमें इंपॉर्टेंट लिखूंगी, ठीक है। देखिए जरा, फर्स्ट लिखिएगा पूरा प्रतिरक्षा विज्ञान, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। प्रतिरक्षा विज्ञान हिंदी में लिखवाना है, इंग्लिश में तो नहीं ना, ठीक है। डैश करके लिखिएगा परिभाषा, परिभाषा, प्रकार, और इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरक्षा तंत्र। नेक्स्ट लिखिएगा आप इसमें प्रतिजन, सेकंड पॉइंट प्रतिजन, प्रतिजन, ठीक है। इसमें डैश करके आगे लिखिएगा, डैश करके अणुओं की प्रतिजनिकता, अणुओं की प्रतिजनिकता, एंटीजेनिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। वह प्रकार, वह प्रकार, प्रकार में आप लोग ब्रैकेट लगाइएगा और लिख लीजिएगा हेप्टेन, ठीक है। ये मैं स्पेशली इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेप्टेन आता ही आता है, हर दूसरे साल में रिपीट हो जाता है। व्हाट इज हेप्टेन, या तो क्वेश्चन इस पर आता है आप लोगों का, व्हाट इज एंटीजन, टाइप्स ऑफ एंटीजन, स्कोप, सब चीज आ जाएगा पूरा एक लॉन्ग में, या फिर आएगा आपका टाइप्स ऑफ एंटीजन में स्पेशली सिर्फ हेप्टेन पर, शॉर्ट नोट ऑन हेप्टेन, बात खत्म, ठीक है। तो ये आता ही आता है, ऑल्टरनेट सिस्टम में आपका वो होता है रिपीट, ठीक है, तो इसलिए याद करना आप लोगों के लिए कंपल्सन है। नेक्स्ट लिखिएगा प्रतिरक्षियां, प्रतिरक्षियां, इसमें डैश करके लिखिएगा परिचय, मतलब ये होती क्या है प्रतिरक्षियां आपका,
अच्छा, जहां आप लोग प्रतिरक्षियां लिख रहे हैं ना, इसमें साइड में ब्रैकेट में आईजी लिख लीजिएगा। आईजी ब्रैकेट में, आईजी क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन। क्यों बोलते हैं इसको हम? क्योंकि एक तो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होती है और साथ में ये ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन मतलब प्रोटीन, प्रोटीन के बने होते हैं हमारे ये एंटीबॉडीज, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं अपने एंटीबॉडीज को? इम्यूनोग्लोबुलिन। समझ में आ रही है बात? इसीलिए इसको आपके में क्वेश्चन जो आता है, जरूरी नहीं है एंटीबॉडीज लिखा हुआ है, कभी कभी आईजी आता है, ठीक है। या फिर हम इसके प्रकार पढ़ते हैं, ठीक है, तो प्रकार में जनरली पूछा जाता है आईजीजी, आईजीएम। इन पर शॉर्ट नोट लिखो, आपको पता ही नहीं होगा आईजी होता क्या है, तो कैसे कम चलेगा, है ना। तो इसीलिए प्रतिरक्षियों के उसमें ब्रैकेट में लिख लेना आप आईजी, इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। डैश करके लिखिएगा। परिचय लिखा, संरचना, WHO वर्गीकरण, WHO वर्गीकरण, आईजी में विविधता, आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन में विविधता, डाइवर्सिटी, मतलब इनके क्या प्रकार वगैरह जो होते हैं, 5 प्रकार की होती है जनरली, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रतिजन प्रतिरक्षीय अभिक्रियाएं। इसमें डैश करके लिखिएगा आगे, अवक्षेपण, 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 कॉमा, समूहन, उदासीनीकरण, ऑक्सीनेशन, भक्षाणुशय, भक्षाणुशय, स्मृति कोशिकाएं, स्मृति, मेमोरी सेल्स, स्मृति कोशिकाएं। नेक्स्ट 5th पॉइंट, प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा की कोशिकाएं, सेल्स ऑफ इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा की कोशिकाएं, सेल्स ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। इसमें डैश करके लिखिएगा, परिचय, परिचय, मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस, लसिकाणु, PMN, P फॉर पैरेट, PMN कोशिकाएं, PMN कोशिकाएं, PMN मतलब पॉलीमॉर्फोन्यूट्रियोफिल्स कोशिकाएं, ठीक है ना, PMN सेल्स। नेक्स्ट, इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स, पहली बार सुन रहे हो क्या ये वर्ड? जो ये टर्म पहली बार सुन रहे हैं, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस,
स्टूडेंट्स से जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं ये टर्म्स जो मैं बोल रही हूँ, सभी ने हाथ उठा लिया एक तुमको छोड़कर? अच्छा उठाया है, पैर उठाया है इसमें, ठीक है। अच्छा तो क्लास मतलब आपने अभी तक आरबीसी जानते हो? आरबीसी जानते हो? हाँ वेरी गुड, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी क्या होता है? श्वेत रक्ताणु, हाँ श्वेत रक्ताणु, ठीक है। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की होती है? हाँ इन्हीं के अंदर। ठीक है, तो आप लोग अपना होमवर्क लिख लीजिए क्लास, ठीक है। ये आप लोगों को याद करके आना है, कल मैं पूछूंगी डब्ल्यूबीसी के बारे में, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। और सबसे पूछा जाता है, ये सबको पता है लास्ट ईयर, ठीक है। सबको याद करके आना है टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। एक्चुअली मैं इसलिए याद नहीं करा रही हूँ, मैं तो फिर समझाऊंगी, ये टॉपिक जब आएंगे मुझे तो कराना ही है। थोड़ा बहुत भी अगर आप लोगों ने ये टर्म सुने होंगे, थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना, तो आपको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगा। आप पहली बार सुनोगे ना तो आपको तो इमेज ही नहीं बनेगी उसके दिमाग में कि होता कैसा है देखने में। थोड़ा बहुत तो पता हो कि भैया हाथी हमारा दिखता कैसा है, भले ही आपने हाथी जिंदगी में ना देखा हो, फोटो तो देखा हो, है ना। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ना कि डब्ल्यूबीसी उसके प्रकार कौन से होते हैं, ठीक है। तो उसमें पढ़ने में आ जाएगा आपके में ये मैक्रोफेजेस नहीं आएगा, वहां पर आपको मोनोफेज आता है, ठीक है ना। एक्चुअली वो टिश्यू का और ब्लड का वो रहता है बस डिफरेंस, ब्लड में उसको हम मोनोफेजेस बोलते हैं, लेकिन जैसे टिश्यू में पहुंचता है वो तो उसको मैक्रोफेजेस बोल देते हैं, ठीक है। होती है एक ही चीज है, डब्ल्यूबीसी का पार्ट है ये, ठीक है। तो याद करके आना है। आगे लिखिए जरा, प्रतिरक्षा की, प्रतिरक्षा इसी में इंक्लूड करना है, प्रतिरक्षा की अन्य कोशिकाएं। 6 पॉइंट लिखिएगा। प्रकार की, प्रकार की एवं कोशिका माध्यम, जैसे माध्यत होगी, माध्यत, माध्यत को लिख लोगे ना, माध्यत प्रतिरक्षा की, प्रतिरक्षा की क्रियाविधि। अच्छा अब ये होता क्या है वो समझिएगा आप लोग। देखिए यहाँ जब हम लोग बात करें, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एएमआई और सीएमआई बताया था, बताया था। तो इसमें से जो एएमआई होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, उसको एक्चुअली हम लोग ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। ह्यूमरल मतलब तरल माध्यम इम्यूनिटी, मैंने लिखवाया ना तरल, ठीक है। तो तरल माध्यम इम्यूनिटी आ गया प्रतिरक्षा, और साथ में होता है कोशिकीय माध्यम इम्यूनिटी। समझ में आ रही है? तो वही चीज है एएमआई और सीएमआई की फुल फॉर्म, ठीक। कोई परेशानी नहीं। अच्छा इसमें डैश करके लिखिएगा, रहने दो तो तुम कराऊंगी, इसी पर नोट, शॉर्ट नोट आता है। आगे लिखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट, एम एच सी, एम, एम फॉर मंकी, एम एच सी, एम एच सी डैश करके लिखिएगा। संरचना एवं, संरचना एवं एमएचसी के, एमएचसी के फर्स्ट, मैं वन नहीं बोल रही हूँ, फर्स्ट बोल रही हूँ, ये होता है फर्स्ट, ठीक है। एमएचसी सेकेंड व एमएचसी थर्ड, ठीक है, इसको लिखिए। हाँ एमएचसी फर्स्ट, एमएचसी सेकेंड व एमएचसी थर्ड के कार्य, ठीक है। अच्छा एक बात और बताइए सेकेंड ईयर जरा मुझे, ये फर्स्ट, ये कौन सा वाला ठीक है? चलो मैं एक और लिख देती हूँ, मुझे एक और याद आ गया।
बच्चे एक्चुअली तरह तरीके के मेरे उसमें आते हैं कांटेक्ट में, तो अलग अलग। ये वाला ठीक है। कितने स्टूडेंट से हाथ खड़ा करिए जरा भाई, 100% की होनी चाहिए पूरी। अच्छा, फर्स्ट वाले, अच्छा फर्स्ट वाले के लिए ही आते हैं। थर्ड वाला कोई नहीं, ठीक है। जो यहाँ पे वोटिंग हुई है सेकंड वाले के लिए हुई है ना? तो क्लास मुझे मालूम था आप लोग मुझे यही आंसर देंगे, जो कि गलत होता है। हम लोग जब छोटे होते हैं तो हम लोग जब क्लास लिखते हैं ना, स्टैंडर्ड फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, 8th क्लास में, तो हम क्या करते हैं ऐसी बहुत 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 सेकंड लिखते वक्त ये कर देंगे सर हम सेकंड क्लास में हैं, है ना? लेकिन आप लोग भूल जाते हैं कि ये जो नंबर होता है ये अपने आप में रोमन नंबर है। ये ऑलरेडी फर्स्ट है, इसमें एस टी लगाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड फॉर टू डू दिस एन डी एस टी एंड सो ऑन। आर डी थर्ड लगाते हैं तो क्या करते हैं, लो जी कर लिया हमने, थर्ड में पहुंच गए हम, जो कि गलत होता है? ये ऑलरेडी आपका, आपने ये लिखा है ना, इसको ऑटोमेटिकली आप थ्री नहीं बोलेंगे, इसको आप थर्ड ही बोलोगे। जब इसको पढ़ोगे क्या बोलोगे, थर्ड। इसमें आरडी नहीं लगा है ना लगे, ये ठीक होता है। ठीक है, भविष्य में मैं आप लोगों की कॉपी में स्पेशली प्रैक्टिकल फाइल में ये सब चीज ना देखूं। ठीक है, कभी भी आप लोग लिखते हैं बहुत गलत चीज लिखी जाती है। जैसे चलिए मेरे टॉपिक से थोड़ा भटक छोड़ो, आप लोग मैम लिखते हो ना, वो भी गलत लिखते हो, लास्ट ईयर ही मैंने बताया था। चलिए आगे लिखिए आप, कहाँ पहुंच गए हम, एमएससी तक। ठीक है, यहाँ कंप्लीट होता है क्लास आप लोगों का इम्यूनोलॉजी का सेक्शन ए का सिलेबस। समझ में आया? सेकंड लिखिएगा आप सूक्ष्म जैविकी, सेक्शन बी, सूक्ष्म जैविकी मतलब माइक्रोबायोलॉजी। लिखा? इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप परिचय। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिएगा आप प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट जानते हैं ना, वो तो लिखना। सेकंड पॉइंट प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में डैश करके लिखिएगा संरचना व संगठन, संरचना व संगठन। ठीक है, इसी में इस तरह से फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा साइज, शेप। देखा, साइज, शेप, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, पैटर्न, ATTERN, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट। सेकंड लिखिएगा नीचे इसमें लिखिएगा स्लाइम लेयर या फिर श्लेष्मिक स्तर। श्लेष्मिक, श्लेष्मिक स्तर। ठीक है, श्लेष्मिक स्तर। नेक्स्ट संपुट, संपुट मतलब कैप्सूल, संपुट। हाँ, इसी में कॉमा लगा के लिखते जाइएगा।
कोशिका प्रक्षेप, कोशिका प्रक्षेप, ठीक है, कॉमा लगाइए। पिली, PILI या पिली, व फ्रिम्बिया, फ्रिम्बिया, व फिर लिखिएगा कशाब, कशाबीय व्यवस्था, कशाब, कशाबीय व्यवस्था, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, ब्रैकेट में ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव व ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है ना। कहाँ रह गए अभिषेक? ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ब्रैकेट क्लोज,